बता के आ जाया करो भाई, बाहर बैठ लेंगे आराम से। होता है सर, बिल्कुल ही नहीं किया हुआ सर, अब क्या करूं। एंड देन लिमिट्स, ये ऐसे 3 टॉपिक है जो 12th की बिगिनिंग में। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज संकल्प जोशी फ्रॉम NIT कुरुक्षेत्र। और आज का वीडियो थोड़ा सा स्पेशल वीडियो है। कुछ दिन पहले यार हमारी मुलाकात हुई थी वेदांतु के स्टार टीचर, लेजेंडरी मैथ्स टीचर, जिनसे मैंने खुद भी पढ़ाई करी हुई है, अरविंद कालिया सर से। अब जब हम उनके यहाँ गए थे तो यार यहाँ पर हम लोगों ने एक वीडियो शूट करा था, जहाँ पर हम लोगों ने JEE 24 के जो बच्चे हैं या जो बच्चे ड्रॉप लेने वाले हैं JEE के लिए 24 में, तो उन बच्चों की क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, क्या गलतियाँ उन्हें नहीं करनी है, और बिल्कुल रॉ एंड रियल एडवाइस सर से पूछी थी। तो उस समय पोस्ट नहीं कर पाए थे, अब इस समय लग रहा है कि एक सही समय है पोस्ट करने का। तो बस ध्यान से वीडियो को एंड तक सुनना और सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर देना, क्योंकि इस प्रकार के वीडियो आपको यहीं पर मिलते हैं। तो ध्यान से सुन लेना। चलो स्टार्ट करते हैं। हेलो सर। सर को लगता होगा मैं बार बार कैसे घुस के आ जाता हूँ। नहीं सर, अब बच्चों की दिक्कत इतनी रहती है, कमेंट सेक्शन में बच्चे पूछते रहते हैं, तो मैंने कहा चलो सर से डायरेक्टली पूछ लेते हैं। बता के आ जाया करो भाई, बाहर बैठ लेंगे आराम से, चाय पिलाएंगे तुमको। सर ये दिखाना होता है ना कि सर काम कर रहे थे, काम के बीच में तुम्हारे लिए स्पेशली डिस्टर्ब करा सर को। चलो सर ये बता दीजिए, 11th का बच्चा है इस समय, बैकलॉग बना हुआ है, अब कैसे क्लियर करे जिससे क्लास 12 के एंड तक बैकलॉग कवर हो जाए या क्लास 12 की स्टार्टिंग में कवर हो जाए। देखो यार, इसमें ना ये समझने की जरूरत होती है बच्चों को कि देखो यार, बैकलॉग 2 तरह के होते हैं। एक होता है कि सर आता तो नहीं है बट कितना स्ट्रॉन्ग कर लूं कि मेरे लिए काम चल जाए, राइट। एक होता है सर बिल्कुल ही नहीं किया हुआ सर, अब क्या करूं, राइट। तो यहाँ पे ये समझने की जरूरत है कि किस चैप्टर को स्ट्रॉन्ग करना जरूरी है ताकि 12th में दिक्कत ना आए, और किस चैप्टर की फेमिलियरिटी भी सफिशिएंट है, उसको बाद में कभी 12th के एंड पे रिवीजन में उठा लेंगे, राइट। तो बैकलॉग 2 तरह के होते हैं। अगर बात करें यार किसका होना जरूरी है, राइट, जो 12th की बिगिनिंग में तुम्हारा बेड़ा गर्क कर देगा अगर तुम्हें नहीं आता। तो मैथ में सबसे पहले भैया अपने क्वाड्रेटिक के बेसिक्स, फंक्शन जो स्टैंडर्ड फंक्शन है ना बेटा, पी जाना, मजाक नहीं कर रहा, वरना 12th में बेसिक मतलब बिगिनिंग में लंका लग जाएगी तुम्हारी, राइट। एंड देन लिमिट्स, ये ऐसे 3 टॉपिक है जो 12th की बिगिनिंग में काम आएंगे, 12th के फंक्शन में, 12th की कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी में। एंड अगर बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कर लो, अब ये ऐसा चैप्टर जहाँ पे स्ट्रेंथ की जरूरत नहीं है, सिर्फ बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नो करने हैं, क्योंकि वो जगह जगह लगेंगे आपकी 12th में। एंड अगर बात करें 12th के मिड और लास्ट की कि यार ऐसे कौन से चैप्टर है जो 12th के मिड या लास्ट में काम आएंगे, तो आपका जो 11th का PNC है ये 12th के लास्ट चैप्टर प्रोबेबिलिटी में काम आएगा। तो प्रायोरिटी ऑर्डर में लेट रख सकते हो कि यार नहीं भी हुआ तो 12th में देख लूंगा। 11th की कोनिक के जो टेंजेंट और नॉर्मल के रिजल्ट्स है वो तुम्हें अच्छे से आने चाहिए, क्योंकि वो 12th की AOD में बहुत सारे सवालों को आसान बना देंगे। इसके अलावा मेरे को लगता नहीं कोई ऐसी चीज़ है जो आपको 12th में तंग कर देगी। भाई एक्सपर्ट एडवाइस मिल गई बच्चों को कि इतना काम कर लो अगर, तो एटलीस्ट 12वीं तो बच जाएगी। अच्छा एक चीज़ है सर, इन बच्चों को ना सबसे पहला सवाल तो ये होता है कि सर 1 साल में IIT होगा कि नहीं होगा, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये होती है कि 1 साल में क्या रोड मैप रखे हैं, कैसे काम करें, स्पेशली मैथ्स के अंदर। सर आप बता दीजिए मैथ्स के अंदर क्या करें। देखो यार, पहली बात 1 साल में IIT होता है, राइट। अब तो 12-13 साल हो गए पढ़ाते, कम से कम नहीं तो मतलब 5-6 साल मैंने ऐसे पढ़ाए हैं बच्चों को जो 12वीं में पढ़ना शुरू हुए थे और फिर उन्होंने IIT निकाला। मैं नहीं कहूँगा कि हर साल मैंने बहुत बच्चे देखे हैं, बट 5-6 साल ऐसे देखे हैं मैंने जहाँ बच्चे 1 साल में IIT फोड़ के निकले हैं। तो IIT होता है 1 साल में। नाउ नंबर 2 सर कैसे होता है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है तुम्हारा 12th का सिलेबस जल्दी खत्म होना। अगर तुमने 12th के सिलेबस को लेट खत्म किया ना, तुम्हारे उतने ही चांसेस ना प्रोपोर्शनली कम होते जाएंगे। तो कोशिश करो 12th का सिलेबस ASAP खत्म हो, क्योंकि इट इज़ द रिवीजन जो आपके लेवल को बढ़ाती है, आपके लेवल को बढ़ाती है ना, वो रिवीजन होती है हमेशा याद रखना। तो 12th का सिलेबस कुछ करके अगर तुम अक्टूबर मिड तक खत्म कर लो ना भैया, बस बेस्ट सिनेरियो है। उसके बाद तुम 11th को पे लो, 12th को पे लो, IIT अपने आप होता है। और जब 12th पढ़नी है ना बेटा अक्टूबर तक, सिर्फ 12th ही पढ़नी है, उसी को पे लेना है, इतना पे लेना है कि 12th का सिलेबस खत्म होते फुल कॉन्फिडेंस हो अब 11th पे लूंगा बैठ के। तो भाई ये कर लो यार, अक्टूबर तक 12th खत्म कर लोगे अपने आप से, सही बात है, 2-3 महीना मिल जाएगा, 11वीं भी कंप्लीट हो जाएगी उसमें, बढ़िया। अब सर एक बच्चों को ये बता दीजिए, मैथ के अंदर आपने चैप्टर्स तो बता दिए कि ये चैप्टर्स आप कर लो, सर बैकलॉग कवर करें कैसे, आपकी कोई 1 शॉट सीरीज यूज़ कर लें या कैसे बैकलॉग कवर करें, क्योंकि मैंने तो पर्सनली सर की 1 शॉट सीरीज यूज़ करी थी, मैं सही बताऊँ तो अब कैसे करा जाएगा। देखो यार, अगर तो देखो 11th में प्रॉब्लम ये होती है कि नॉर्मली कोचिंग वाले भी ना एक टाइम का साथ नहीं देते। ये बड़ी दिक्कत आती है 11th में। एक तो सिलेबस बहुत खींचते हैं, राइट, जनवरी एंड तक सिलेबस चले जाते हैं, और उसके बाद कोचिंग वाले कहते हैं अब जाओ टाटा बाय बाय, छुट्टी एंजॉय करो, अब हम 12वीं में मिलेंगे। तो 11th में जो 1 शॉट्स है उनकी इंपॉर्टेंस काफ़ी बढ़ जाती है, क्योंकि वो आपके यूट्यूब पे एक ऐसा फ्री रिसोर्स है जो आपको उस चैप्टर को कम समय में दिमाग में भी डाल रहा है, साथ में आपको एक कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन भी दे रहा है जिसको करके तुम्हें वो चैप्टर का ना ग्रिप दिमाग में बन जाएगा। तो इस समय जब 11th का सिलेबस कह लो कि आपका कोचिंग खत्म हो गया है, उसके बाद तुम्हारे पास ब्रॉडली 50 to 60 डेज होंगे, जिनमें से 20-25 दिन निकाल दो अपने स्कूल के एग्जाम के लिए। 30 days to 40 days डेडिकेट कर दो, अपने चैप्टर्स को मार्क कर लो कि भैया ये चैप्टर मेरे वीक है, या ये चैप्टर ऐसे जो 12th में काम आने हैं मुझे नहीं आते हैं, उनको 1 शॉट देखो,
ढेर सारी सॉल्विंग करो, ऑन एन एवरेज पर चैप्टर 70 to 80 क्वेश्चन सॉल्व करो, दैट इज ऑल यू कैन डू, और ये बेस्ट सिनेरियो आपके लिए। और सर एक चीज़ है, जैसे सॉल्विंग आप कह रहे हो, सर सॉल्विंग सेशंस आपके देखे जाएं या खुद से कॉपी पेन लेके सॉल्व करें? आधे बच्चे क्या करते हैं, आपके सॉल्विंग सेशन देखेंगे। मैंने आज तक ना यूट्यूब पे कभी ऐसी फोटो नहीं डाली। तुमने देखा होगा थंबनेल्स पे, तुम्हारे आगे जोड़ रहा हूँ भाई, देखना नहीं है। देख के कुछ नहीं होता, तुम्हें झूठा झूठा ना कॉन्फिडेंस आता है, क्या पढ़ाया भाई ने, भाई समझ आ गया। वो भाई ने पढ़ाया है, तुमने नहीं पढ़ा अभी तक। सॉल्व करना है तो आइडियली तुम्हें क्या करना चाहिए, जो सेशन होता है उसको 1.5x पे देखो, उसके बाद उसका PDF लो और जितने सवाल है ना उनको खुद करो। जब ये करोगे ना, उसके बाद तुम कहोगे कि अब मुझे आता है। तो भाई सॉल्विंग खुद करना शुरू करो, और मुझे लगता है क्वेश्चन यहाँ पे सब कवर हो ही गए हैं। जाते जाते सर एक फाइनल मैसेज दे जाइए कि 12वीं के अंदर यार ये कर लोगे तो IIT हो गया। फाइनल मैसेज सर, मोटिवेट कर जाइए एक बार सर। देखो यार, पहली बात तो अपने को ये समझाओ, इट इज़ नॉट अबाउट IIT, इट्स अबाउट योर प्रेपरेशन। याद रखना, लाइफ में ना तुम जो एस्पायर करोगे पता नहीं मिले ना मिले, बट हाँ उसको एस्पायर करते समय उस टाइम ड्यूरेशन में जो तुम प्रिपेयर करोगे उसमें जो सीखोगे ना, वो लाइफ में काम आता है। तो याद रखना, अपनी प्रिपरेशन पे फोकस करना। टारगेट जो है ना सेट कर दिया, उसको बार बार याद करके बार बार सोच के ना दुखी नहीं होना। वो मिले ना मिले तुम्हारे हाथ में इतना नहीं होता। प्रेपरेशन अच्छी करो ताकि जब साल खत्म होना, अपने आप पे तुम प्राउड कर पाओ कि मैंने अपना बेस्ट दिया है। तो बिल्कुल यार सर, आप भी प्रिपरेशन कर लीजिए लेक्चर में। और सर मैं चलता हूँ, अब डिस्टर्ब नहीं करूँगा और जब तक बच्चों के क्वेश्चन नहीं आते हैं।